नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स हेल्पिंग ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आप इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। क्योंकि आपको वहाँ मैंने सिखाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फॉर्मूला 2-4 बताया था जो कि आपको लर्न करना था। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अगले लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या था, क्वेश्चन 1 का 1 और 2 बस तो ही क्या था, और एग्जाम्पल से आपको समझा था। टाइम ज़्यादा हो गया था तो नहीं किया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले दिया इसमें ये, अब पहले हम लोग क्या करना चाहिए था, पहले हम लोग को स्टेप्स करना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर देख के आए होंगे। तो क्या करना चाहिए था, हम लोग को पहले अरेंज करना चाहिए था इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फॉर्म में चाहिए था, इस फॉर्म में हम लोग को चाहिए था ax² + bx + c a ≠ 2। इस फॉर्म में हम लोग को अरेंज करना चाहिए था। तो चलो पहले अरेंज करते हैं। चलो x² टर्म है, x² लिख दिया। अब क्या है, bx x चाहिए, क्या है -7x लेकर आया। अब c का टर्म्स क्या है -3 आ गया, हो गया। चलो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अब यह देखो 6x², अब इसको हम लोग क्या करना चाहिए था, ये और ये मल्टीप्लाई करना पड़ता था a and c। अब 6 × 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 18। अब क्या करना पड़ता था, 18 को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कैसे करूँगा, 2 से करूँगा, 2 से 9। अब कैसे करने से होगा, 3 से। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा नंबर अब अरेंज करना पड़ेगा जो कि माइनस या फिर प्लस करके ये मिडिल जो 7 है ये निकलना पड़ेगा। सपोज ये 2 3 जा 6 + 3 क्या बन रहा है, ये हम लोग का 9 बन रहा है। अगर 6 - 3 लिखते हैं तो क्या हम लोग का बन जाएगा 3 बन जाएगा। सपोज 3 3 जा 9 + 2 कितना बन रहा है, ये बन रहा है 11। फिर 3 3 जा 9 - 7 कितना बन रहा है 7, और 9 - 2 कितना बन रहा है 7। हाँ, ये हम लोग का मैच हो रहा है। बट बाकी सब देखो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा मैच हो रहा है कौन सा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे 3 3 जा 9, हाँ 9 - 2 7, हाँ ये बन सकता है। चलो ये लिखता है, अब इसे लिखना पड़ेगा 3 3 जा 9, ये हो गया 9 - 2 7। अब चलो इसको लिखते हैं पहले। अब 6² को लिखेंगे 6x² जिससे का उसे। अब माइनस को लिखेंगे माइनस, 9 + 2 बन के क्या बनता है 7। अब इससे लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में 9 - 2 x है, x को लगा दीजिए। 7 की जगह में क्या लिखे 9 - 2 क्या बनता है, ये 7 बनता है। चलो ठीक है, -3 अब इसे हम लोग सिंगल तोड़ेंगे। सर क्यों सिंगल तोड़ेंगे, हम लोग को इसे कॉमन निकालना पड़ेगा। जब पहले सिंगल तोड़ते हैं। चलो 6x² तोड़ दिया। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा -9, और इधर क्या है x 9, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस बन गया। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 2 बार होगा कि नहीं। अब देखो 9 तो आएगा ही। अगर यहाँ देखो 9, अगर यहाँ है 9 x है, अगर 2 3 कुछ भी रहता अगर अवेलेबल, सपोज ये तो हम ये मतलब इसमें तो यही रहेगा। लेकिन सपोज दूसरे में अगर कुछ रहता 1 2 3 तो 1 मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, या फिर 2 मल्टीप्लाई होता, 3 जो रहता है वो मल्टीप्लाई होता। अभी x है तो x 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 9x। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस। देखो अब पहला और आगे देख लेना, ये है ना कि फट के जाके बैठा दिया, नहीं होगा। माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस। अब ये क्या होगा 2, ये माइनस साइन प्लस साइन बन गया। अब देखो आपका नंबर देखना है, नंबर क्या है 2 इंटू क्या है x, 2x बन गया। अब -3 चुका दो। अब देखो क्या करना है, हम लोग को इस 2 टर्म से और इस 2 टर्म से, ये प्लस वाला टर्म नहीं, इस 2 टर्म बस इतना और बस इतना को देखकर कॉमन निकालना है। मतलब इसमें से कॉमन निकालना है और इससे कॉमन निकालना है। मैं आपको कॉमन निकालना पिछला लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझा दिया था, इसमें मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं सिखाता हूँ। चलो देखो 6 और 9 में से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर तो बनता है हमारा 6। लेकिन देखो 6 क्या दोनों को डिवाइड कर पाता है, मतलब इसको क्या डिवाइड कर पाता है। देखो 6 को तो ये 6 डिवाइड कर जाएगा, 6 1 जा 6, बट 9 को 6 डिवाइड नहीं कर पाएगा। सॉरी 6 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट में निकल जाएगा आंसर, जैसे डायरेक्ट नंबर में नहीं आएगा ये, मतलब कुछ पॉइंट में डेसिमल में चला जाएगा। वही देखो 6 कॉमन हम लोग नहीं ले सकते। हाँ तो क्या ले सकते हैं, चलो 3 2, अब 2 तो इससे भी हो जाएगा, 2 6 को काट देगा लेकिन 2 9 को नहीं काट सकेगा। अब 9/2 लिखने से क्या होगा, 2 4 जाए 8 1 से चलता है, लेकिन 9 नहीं बनेगा। अब चलो 3, हाँ 3 बन सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, अगर 3 हम लोग लिखा 6/3 2 बन जाएगा, और 9/3 क्या होगा 3 बन जाएगा। ये तो पता है ना। देखो
6 बाय अगर 3 लिखते क्या बन जाएगा ये 2, अगर 9 बाय 3 लिखते क्या बन जाएगा ये 3 बन जाते है कि नहीं, वही हम लोग बोल रहे। अब देखो अगर 3 हम लोग कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाल चुका, और देखो और कुछ हम लोग x का कॉमन निकाल सकते हैं ना। हाँ, इधर क्या है 2x है, इधर क्या है सिंगल x है, मतलब एक x को हम लोग बाहर ले जा सकते हैं। इधर क्या है 2x है, इधर क्या है 1x है, इधर 2x है, इधर 1x है, तो 1x हम लोग बाहर लेने से क्या कॉमन लेने से है कि नहीं, यहाँ से भी 1x कम से, यहाँ से 1x कम जाएगा, यहाँ से भी 1x कम जाएगा। तो देखो x को हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब ब्रैकेट लगा दो, देखो 6 बाई 3 वन से क्या बना 2, अब 2 रह गया, 2x था 1x बाहर चला गया, कितना बचा 1x बच गया, माइनस का सिंबल माइनस। अब देखो कॉमन अब क्या ले चुके 3, अब 9 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना बना 3, 3 बन गया। अब एक ही x था, एक x अब बाहर लेके चले, जीरो नहीं होगा। कोई सोचे सर ये तो जीरो बन गया, जीरो मल्टीप्लाई इंटू जीरो, जीरो बन जाएगा, नहीं जीरो नहीं बनेगा। ये क्या लिख रहा है एक्स बाई एक्स लिखता है कि नहीं हम लोग, ये एक्स को हम लोग बोल रहे हैं निकल गया एक्स, मतलब क्या देखो 2x था, x इंटू एक्स, हम लोग एक एक्स को ले चले, मतलब क्या एक्स को हम लोग डिवाइड कर दिया, एक एक एक्स कैंसिल, एक्स बच गया, बचा कि नहीं। अब इसमें देखो एक एक्स था सिंगल एक्स, और हम लोग एक ही एक्स बाहर निकल गया, मतलब क्या इसको डिवाइड हो गया, एक ही एक्स कैंसिल, क्या होगा 1 1, वही 1 होता है, हम लोग 1 नहीं लिखते। अब प्लस आ गया प्लस, अब इस दो टर्म से कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे होगा देखो, इसमें 2 3 कोई कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम लिखे 1, और 2x आ जाएगा -3। अब देखो अगर यहाँ साइन माइनस रहता तो ये साइन चेंज होता, अगर सपोज यहाँ माइनस रहता तो हम लोग क्या बचना पड़ता प्लस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस प्लस, अब प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस। अभी देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ माइनस रहता सपोज -1, या फिर यहाँ क्या माइनस रहता -1 रहता, तो देखो यहाँ मतलब क्या है हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है प्लस लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ माइनस अगर हम लोग लिखते तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है प्लस बने, लेकिन हम लोग है माइनस, इसलिए हम लोग साइंस पलटना पड़ता है। माइनस खेल को बिगाड़ देता है, प्लस है बच चुका ये, नहीं तो अगर यहाँ माइनस रहता साइन ये चेंज होता। तो चलो देखते हैं, ये हो चुका, आप कॉमन ले लिया। आपको कब राइट हुआ बोल के पता चलेगा, देखो आपको खुद ही पता चल जाए कि आपका आप जो आंसर लिख रहे हो राइट है कि रॉन्ग है। अब जब इस टर्म अगर इस टर्म आंसर मैच हो गया क्या, हाँ अगर इस टर्म और इस टर्म आंसर मैच हो गया तो आप सही चल रहे। तो चलो ये सही चल रहा है मतलब क्या, दो टर्म में से एक टर्म आपको उठाना है, 2x - 3, सेम टर्म है दो से आपको एक ही लेना है, 2 है एक लेना है, 2 है एक लेना है, और ये जो 3x + 1 है इसको आपको ब्रैकेट में लेना है, 3x + 1, ये हो गया। ये देखो 2 है एक लेना है, 3x + 1 है, अगर -1 माइनस जो रहता है वहाँ बैठ जाता, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करना है, हमने आपको कहा था कि x का 2 वैल्यू निकलेंगे। अब x का 2 वैल्यू निकालने के इसको हम लोग सिंगल बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे देखो, हम लोग ऐसे कर देंगे। अब लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, ये हम लोग लिख दे रहे हैं, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ना तो ना। द वैल्यू ऑफ 6x² - थ्राइस -7x, या फिर आप इसको अरेंज करके लिख लो, अरेंज में था ना अरेंज में लिख लो, 6x² - 7x - 3 इज 0। ये 0 कब होगा, मतलब इसका टर्म्स मतलब क्या, इसका टर्म्स तो 0 होगा बाद में। देखो ये टर्म्स जाके लास्ट में हम लोग इसे 0 लिखते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बोल के हम लोग 0 नहीं लिखा, ठीक है। इस 0 कब होगा, चलो आप x का ये मतलब x ऐसे लिख दिया, आप नया लिखिए ना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ये करते क्या बना 2x - 3, और इसको जो है ये भी लिख देते हैं, और या तो ये होगा 0, यहाँ पीछे लगा 0, या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। अब इसका मतलब क्या है, दो टर्म 0, यहाँ से एक x का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से एक x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू 2 निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखो क्या होगा 2x, ये क्या है माइनस, उधर से क्या होगा +3, प्लस लिखने मतलब नहीं है, प्लस नहीं लिखा इसलिए, -3 था उधर के +3। अब x 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाए क्या होगा डिवाइड बन जाएगा, 3/2 बन गया। अब यहाँ देखो थ्राइस x क्या बन रहा है +1, इधर जाए क्या होगा इक्वल्स का उस तरफ से क्या हुआ प्लस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, अगर इधर माइनस रहा तो क्या बन जाएगा प्लस, प्लस रहा तो माइनस, इधर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर डिवाइड होता है तो क्या बनता है मल्टीप्लाई, प्लस था इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, -1/3, ये बन गया डिवाइड का साइन हो गया। तो चलो
ये टर्म हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या कर दिया था, देखो क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में करने दिया था एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। अब जो जीरोस का मतलब जीरोस हम लोग क्या बोलते थे, पिछला लेक्चर मैंने कर चुका, ठीक है। अब जीरोस हम लोग बोलते थे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को बोलते थे एक जीरोस और बीटा को बोलते थे एक जीरोस। अब अल्फ़ा बीटा ये आप कोई वैल्यू लिख सकते, ये भी अल्फ़ा ले सकते, ये भी बीटा ले सकते, ये भी अल्फ़ा ले सकते, ये बीटा, ये भी अल्फ़ा ये बीटा, मतलब कोई आप जो चाहो वो अल्फ़ा बीटा ले लो। 2 जीरोस जो है आपका अल्फ़ा बीटा है। अब अल्फ़ा आप चाहे जो जैसे आप 3/2 ले लो अल्फ़ा और -1/3 ले लो, ठीक है। ये अल्फ़ा ये बीटा पकड़ लो। अब क्या करना है, हमने वेरीफाई कर दिया था ना, चलो वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो हम लोग और लिख देते हैं अगेन 6x² - 7x - 3 हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, विथ कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। हम लोग इसके साथ कॉमन ये 0 मत लिखो, ठीक है। इसके हम लोग कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या मिलेगा, हेयर a का वैल्यू क्या है 6 है, लिख दो। b का वैल्यू क्या है -7, देखो माइनस है ना, -7 है। अब c का वैल्यू क्या है -3 है, -3 लिख दो, हो गया -3। अब चलो हम लोग वेरीफाई में क्या, वेरीफाई में प्रॉब्लम फॉर्मूला था हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग को रिलेशन जब वेरीफाई करने देना तो 2 ही फॉर्मूला यूज़ होता है, एक अल्फ़ा बीटा, एक अल्फ़ा बीटा, सॉरी 2 ही फॉर्मूला यूज़ होता है, एक सम ऑफ द जीरोस एंड एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का है फॉर्मूला ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है, सम ऑफ द जीरोस। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या चलेगा आपका, अल्फ़ा बीटा होगा आपका, देखिए अल्फ़ा क्या था 3/2, बीटा क्या था -1/2 और सॉरी -1/3। अब माइनस को बाहर लिखा, बी क्या है आपका -7, देखो -7। अब ये मत करना कि माइनस को छोड़ दिया और इधर क्या है -7, एक ही सिंगल -7 लिख देना, एक फॉर्मूला का माइनस है और एक आपका बी का माइनस है, तो दोनों आ गया। अब ए क्या आ गया 6, अब 3/2 ये क्या रहा प्लस इंटू माइनस 1/3 को 1/3 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया +7/6। अब चलो इसको एलसीएम लो, एलसीएम से क्या हुआ 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनता है 3, ये तो पता है बच्चा खेले। 6 और 2 कितना 3, अब 3 3 जा 9, जो लिख लिया उसे मल्टीप्लाई। अब कितना 6 को 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड कितना हुआ 2, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2 1 जा 2, ये माइनस है माइनस है क्या 2 1 जा 2, इससे क्या 7/6। अब ये क्या है 9 - 2 क्या होगा 7/6 = 7/6। अब लिख दो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, लिख दो, हो गया। और एक आपको प्रूफ करना था, ये सम ऑफ द जीरोस हो गया। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा c/a होगा। इस पर अल्फ़ा बीटा क्या है 3/2, अब ये क्या है मल्टीप्लाई -1/3 है, अल्फ़ा है ये बीटा है ये। अब c का वैल्यू क्या है -3, अब देखोगे माइनस नहीं है c/a, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6। अब इसको क्या 3 × 2 क्या होगा 6, अब -1 × 3 कितना होगा -3, 3 × 1 कितना होगा 3, माइनस आ गया। अब -3/6 अब चाहे तो कटा कुटा कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो, अब देखो चाहे तो कटा कुटा कर सकते हैं, ना चाहे तो अभी कटम कुटम ना कर सकते, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग क्या हो गया अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, प्रूव्ड हो चुका। चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 4e² + 8u। अब देखो इसे कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोला ये 4u² + 8u। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था -3 भी दिया हुआ था और ये अरेंज करने बोल था, हम लोग अरेंज कर चुका, ठीक है। लेकिन इसमें अरेंज कैसे करोगे, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, प्लस में सी जो टर्म है सी नहीं है। देखो अगर हम लोग का मेन फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला देखो क्या बनता है, ये बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन सी यहाँ टर्म्स गायब है। आप क्या से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओगे, क्या से आप फैक्टराइज करोगे,
आपका कुछ नहीं है इधर, प्लस जीरो है, प्लस जीरो है। अब जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, अब ये कुछ नहीं बनने वाला, ये कुछ नहीं बनने वाला। तो देखो अब यहाँ से आपको कॉमन उठाना पड़ेगा। क्या कॉमन? हाँ सर, यहाँ से आपको कॉमन उठाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? अब देखो मेरा हिसाब से यहाँ से क्या आप क्या ले सकते? 4, मैं क्या कहा था छोटा नंबर, देखो अब छोटा नंबर क्या है 4। अब 4 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 4 1 जा होता है। अब 4 को अगर 8 को अगर 4 से डिवाइड करते क्या बनता है 2। हाँ 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो चलो 4 को कॉमन लिया। आप कुछ कॉमन और ले सकते हैं। देखो यहाँ 2 u है, यहाँ 1 u है, यहाँ है 2 u, यहाँ है 1 u। तो 1 u को हम लोग बाहर लेके गए। अगर 1 u को हम लोग बाहर लेके तो u डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी u डिवाइड हो जाएगा। u से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो रहा है 1 u बच गया इधर, और u कैंसिल 1 बच गया। तो वही देखो डबल u था, डबल u क्या सिंगल u हम लोग बाहर ले चले बाहर। तो यहाँ क्या बचा, एक सिंगल u बच गया प्लस। अब 8 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें कितना बचता है 2। 1 u था, 1 u था कि नहीं, 1 u था। अब 1 u हम लोग बाहर लेके चले, क्या बना 1 बन गया, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब देखो अगले बार हम लोग जब ये लेते थे, देखो ये जब लेते थे तो कुछ यहाँ था +1 +2 +3 +, हम लोग क्या बोलते थे कि आपको इस वाला टर्म और इस वाला टर्म से एक कॉमन उठाना है, एक कॉमन उठाना है। इस वाला टर्म ये इस वाला टर्म से एक आपको उठा लेना है, दोनों टर्म से एक उठा लेना, दोनों टर्म से हमें एक टर्म उठा लो। तो आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ जो टर्म है और पीछे वाला जो टर्म है वो भी सेम है। क्या? हाँ, यहाँ एक जो टर्म है, पीछे वाला जो टर्म है सेम है, और सेम जो है हम लोग वही इसलिए ये उठा लेते हैं। ये एक टर्म उठा लिया। अब मान लो यहाँ +0 है, यहाँ कोई टर्म नहीं है, +0। हम लोग दोनों टर्म्स क्या लिखते थे, ये लिखते थे u + 2 हो गया, और 4u और प्लस जो था वो लिखते थे। हम लोग मान लेते हैं यहाँ कुछ नहीं है, 4u + 0 ये लिखते हैं। चलो ये मान लिया, तो ये हो गया। अब हम लोग लिखते क्या, द वैल्यूज ऑफ 0 व्हेन। अब वैल्यू 0 का कब होगा, अब वैल्यू 0 व्हेन अब कब होगा, देखो u + 2 = 0, या तो ये 0 हो और 4u + 0 = 0। अब 0 लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, हम 0 को ना ही लिखेंगे, ठीक है। u + 2 को क्या होगा, प्लस से उधर क्या होगा -2। अब देखो 4u 0 तो कुछ फ़ायदा नहीं है 0। अब u क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब 0/4, अब 0 ये 4 क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, डिवाइड से क्या होगा 0/4 का मतलब क्या है 0। ऊपर न्यूमरेटर में मतलब ऊपर जो भी 0 रहे, सुनो मेरे बात, ऊपर 0 रहे और डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे 1 2 3 4 5 6 1000 10,000 कुछ भी रहे, ऊपर 0 रहे और नीचे कुछ भी रहे, उसके इक्वल टू क्या बनता है 0 बनता है। तो देखो एक हम लोग का u का वैल्यू बन गया 0 और दूसरा u का वैल्यू बन गया हम लोग का -2। तो हम लोग देखो हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं। अल्फ़ा का एक वैल्यू पकड़ लीजिए, जैसे 0 पकड़ लेते हैं, और बीटा का वैल्यू पकड़ लीजिए -2। पकड़ लिया, जो पकड़ना पकड़ लीजिए, मैं बोलता जो पकड़ना आपको अल्फ़ा बीटा पकड़ लीजिए। हम लोग पकड़ लिया ऐसे अल्फ़ा बीटा मतलब कुछ हम लोग पकड़ लिया ऐसे। अब चलो हम लोग क्या कर दिया था, कंपेयर हम लोग वेरीफाई कर दिया था, वेरीफाई जीरोस, और मैंने कहा था जीरोस क्या होता है अल्फ़ा बीटा। अब चलो अल्फ़ा बीटा वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं अगेन, क्या था क्वेश्चन 4u² + 8u, ये था। हम लोग कंपेयर क्या करना चाहिए था, हम लोग किसके साथ कंपेयर करना चाहिए था, कंपेयर करना चाहिए था ax² + bx + c के साथ कंपेयर करना चाहिए था। हम लोग कंपेयर किया। अब हेयर a का वैल्यू क्या है, यहाँ 4 है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है x है। चलो x ना लिख के हम लोग लिखते हैं इधर u, क्योंकि यहाँ u का टर्म चल रहा है, हम लोग लिख लेते हैं u लिखने आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। u², अब u² टर्म क्या चल रहा है 4 लिख दे। अब u का टर्म क्या चल रहा है आगे, u का कोफिशिएंट क्या है 8 है, 8 लिख चुके। अब देखो c, अब c तो कुछ टर्म नहीं है, तो आप यहाँ लिख दो 0 हो गया। हम लोग क्या करना चाहिए था, पहले वेरीफाई करना चाहिए था सम ऑफ द जीरो। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -b/, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -b/, सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या, अल्फ़ा + बीटा क्या है -b/a। इक्वल्स क्यों नहीं दे रहे, इक्वल्स आप दे सकते हैं,
इक्वल्स दे दो, बाद में हम लोग लिख देते ना देयरफॉर दिस प्रूफ, वही कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्फा क्या पकड़ा था हम लोग 0 पकड़ा था, बीटा क्या पकड़ा था -2 माइनस, अब बी क्या पकड़ा है 8, अब देखो यहाँ माइनस नहीं है, माइनस है माइनस, अब ए क्या है 4, अब देखो चलो यहाँ इस पेज में देखते हैं, इस पेज थोड़ा गंदा हो जाए तो माइनस है इधर, अब 0 का तो कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लस का प्लस रखे कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस इंटू प्लस -2 बन गया। अब देखो 4 8 को कटेगा कितना बनेगा, माइनस क्या गया माइनस, 4 8 को कटेगा कितना बना 2, बन गया हम लोग -2 इक्वल टू -2 लिख दो, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, हो गया। अब क्या प्रूव करना चाहिए था हम लोग का, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या था फॉर्मूला c/a, अब c/a प्रूव करना चाहिए था। चलो वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा ये अल्फा बीटा अगर इक्वल c/a था तो देखो अल्फा बीटा, अल्फा हम लोग क्या पकड़ा था 0 और बीटा क्या पकड़ा था मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू सी क्या है 0, ए क्या है 4, सी 0 है ना, ए क्या है 4 है। अब देखो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी, 0 मल्टीप्लाई किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई हो तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे 0। अब 0/4 मैंने कहा था 0/2 0/1 0/1000 कुछ भी हो क्या होगा 0, तो लिख दिया देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, प्रूव हो गया हम लोग का, ये रिलेशन क्या था वेरीफाई हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो t² - 15। अब देखो इसी तरह क्वेश्चन t² - 15 का एग्जाम्पल नंबर है आपका, मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, x² - 3 है, यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15 है ना, सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ क्या दिया x² - 3, यहाँ क्या दिया है t² - 15, सेम क्वेश्चन है, तो इसको चलो प्रूव करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कर लेना घर। अब t² - 15 को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसका आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक सर, हाँ ये t जो है आपको t लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब t को ब्रैकेट में इसको लगाना पड़ेगा, सर ये हम लोग क्यों करें, अभी करो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी t जो है t लिख दिया, अब t² ब्रैकेट में स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सेम है t² बन जाएगा, कुछ तो है नहीं। अब माइनस लिख दिया, अब ये 15 को जो है अब √15 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो अगर आप √15 लिखते हो तो आपका रॉन्ग हो जाता है, अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हो तो आपका करेक्ट बन जाता है। देखो ये पता है कि नहीं, रूट हो और फिर स्क्वायर हो, स्क्वायर को रूट कैंसिल करता है, पता है ना। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया x² - 3, अब x को पहले ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट इसको ऊपर कर लो, अब माइनस को माइनस लिख लो। अब इस 3 जो है ना, 3 क्या है एक प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर को इरेशनल बना रहा हूँ हम लोग, इरेशनल बना रहा हूँ, ये देखो। अब देखो ऐसे भी कोई फायदा नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, क्या बन रहा है 3 बन रहा है, ये x² - 3 बन जा रहा है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्योंकि कुछ हम लोग को चाहिए, x का 2 वैल्यू, मतलब इसका t है ना t², हम लोग को t का 2 वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग इसको बना रहे हैं, मतलब जैसे कि बना रहे हैं हम लोग बनाने के टर्म से बना रहे। अब देखो t को हम लोग ब्रैकेट में लिख लिया, अब -15 को हम लोग लिख लिया √15, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा, इसलिए हम लोग लिख लिया √15, अब स्क्वायर बना दिया, क्योंकि एक ही बात है। अब देखो हम लोग क्या बन रहा है, आप लोग ये फॉर्मूला पता है, देखो ये बन गया। अब देखो आपको क्या a² - b² का फॉर्मूला पता है। अब देखो क्या बन रहा है, a क्या बन गया t, धीरे से देखो 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 जल्दी देखो, a बन गया t, अब स्क्वायर माइनस b √15, हाँ स्क्वायर, हाँ। अब क्या इसका फॉर्मूला पता है, ये तो सबको पता होगा, a² - b², क्या फॉर्मूला था a + b × a - b, देख लो a + b × a - b, ये फॉर्मूला था। अब देखो क्या बन रहा है, ये पहले हम लोग क्या किया, पहले हम लोग क्या t को ले लिया, स्क्वायर बना दिया इसको, फिर इसको क्या कर सकते, क्या कर सकते हम लोग दिमाग लगा के देखा कि हम लोग √15 इसको बना सकते, √15 अगर स्क्वायर बनाया था तो हम लोग काम बन सकते हैं। अगर 30 रहता तो 30 को भी हम लोग क्या बनाया था 30 लिख के इसको हम लोग स्क्वायर मतलब रूट लगा के ये स्क्वायर बनाया था, ठीक है, वो भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 30 बन जाता, कुछ भी नंबर आप ये बना सकते हैं, ठीक है। ये बना लिया, हम लोगों को पता है a² - b² फॉर्मूला क्या a + b × a - b, तो चलो
इस फॉर्म में हम लोग बैठाए थे, तो चलो हम लोग बैठाए थे। देखो ए क्या है, टी, धीरे धीरे से देखो, ए क्या है टी, प्लस बी क्या है, बी है, प्लस बी क्या है √15। अब देखो ये माइनस है, बल्कि माइनस चिपका मत देना, माइनस चिपका मत देना। देख लो यह फॉर्मूला है a+b इंटू a-b। अब a-b मल्टीप्लाई, ए क्या है टी, माइनस माइनस यहाँ से माइनस लिया, बी क्या है √15। अब बन गया 2 जीरोस। हम लोग लास्ट में क्या करते थे, देखो लास्ट में हम लोग ये 2 निकालते थे, यहाँ 2 निकल गया, यहाँ भी 2 निकल गया। मतलब क्या हम लोग का आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में निकलेगा कि नहीं, चुटकियों में आंसर निकलेगा, चुटकियों में। तो फिर चलो निकालते हैं। t+15 अब लिख दो, द वैल्यू ऑफ 0 व्हेन, अब कब होगा 0, t + √15 इक्वल्स टू 0, और क्या होगा t - √15 इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू -√15 हो जाएगा, प्लस क्या उधर माइनस हो गया। अब t इक्वल्स टू माइनस से उधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या क्या था, अल्फ़ा बीटा पकड़ लो, अल्फ़ा पकड़ लो, √15 पकड़ लो, बीटा पकड़ लो, √15। आपको जो मन मर्जी करे वो आप पकड़ सकते हैं, जो मर्जी करे वो पकड़ सकते हैं। देख लो अल्फ़ा -15, बीटा 15। चलो हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या वेरीफाई करना चाहिए था हम लोग को वेरीफाई करना चाहिए था सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हम लोग को वेरीफाई करना रिलेशन, हम लोग को वेरीफाई करना था रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम लोग को 2 मतलब फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। एक होता है सम ऑफ द जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो चलो सम ऑफ द जीरोस करते हैं पहले। अब पहले लिखते हैं अगेन, हम लोग क्वेश्चन क्या था, t² - 15 ये था। कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर विथ, कंपेयर किससे करेंगे, a² ने t, इधर इसे लिखते हैं at² करते bat + c, इससे करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज है मतलब इसलिए at² + at + c से कंपेयर करते हैं। चलो कंपेयर कर चुका। अब a का वैल्यू देखो, हेयर a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है, इधर b का टर्म ही नहीं है, देखो b का टर्म गायब है, t का टर्म है, t का टर्म नहीं है, गायब है। तो चलो b का वैल्यू लिखते हैं 0। c का क्या है, c का -15 है, चलो -15 लिख दिया, हो गया। तो हम लोग चलो अब क्या करना चाहिए था, सम ऑफ द जीरोस करना चाहिए था। सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा क्या होता है -b/। अब देखो आप अगर इसको -b/, को इस तरफ लिखते हैं ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, चलो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, अल्फ़ा + बीटा, इधर लिखते हैं -b/, क्योंकि हम लोग लास्ट में क्या लिखने जा रहे हैं, अल्फ़ा + बीटा का प्रूफ वेरीफाई करने जा रहे हैं। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, अल्फ़ा क्या लेते हैं -√15, बीटा क्या लिखते थे √15। अब -b/, क्या लिखते हैं, -b क्या आपका 0, ए क्या है ए, हमने क्या कहा था 0/, कुछ भी चीज़ हो 0, माइनस और माइनस क्या फ़ायदा, कुछ फंक्शन नहीं है 0। अब इधर क्या हो गया -√15 + 15, देखो -1 + 1 0, -2 + 2 0, -√2 + √2 0, +3 + 3 0, +√2 -√2 0, वही 0 बन गया, -√15 0 बन गया। अब अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या बन गया, -b/, बन गया। अब अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, चलो हम लोग अल्फ़ा बीटा पहले इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं c/, हम लोग अभी वेरीफाई नहीं किया ना, वेरीफाई कर लेते हैं। चलो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या लिखा -√15, अब √15 ये क्या था बीटा, अब c क्या है -15, a क्या है 1। अब ढंग से देखो क्या करने जा रहा हूँ, अब देखो माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब मैं क्या कहा था √15 देखो, अगर कहीं भी √2 × √2 देखे तो आप तुरंत 2 लिख देना, क्योंकि √2 × √2 क्या बन जाएगा, √2² बन जाएगा। जैसे 2 × 2 को आप लोग क्या लिखते हैं, 2² लिखते कि नहीं, वही √2 × √2 क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, पता है क्या बनेगा 2 बन जाएगा। अब कहीं भी √3 × √3 दिखे तो क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे तुरंत। √5 × √5 क्या लिखेंगे, तुरंत 5 लेंगे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको √2 × √2 √3 मतलब सेम नंबर रहे और रूट रहे साथ में, तो तुरंत मतलब उस नंबर जो भीतर रहेगा जो नंबर, वो नंबर लिख दिया। जैसे माइनस को बाहर ले लिए, अब √15 × √15 क्या बन गया, 15 बन गया। अब देखो -15 बन गया, यहाँ भी -15, देखो 1 से 15 डिवाइड किया -15 -15। अब देखो क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा
इक्वल्स टू सी वाई। हम लोग अप्रूव्ड हो गया, चलो वेरीफाइड, अल्फा बीटा हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी निपटा देते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो इसे कैसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करना था, अरेंज करना था। हम लोग का अरेंज ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी करते हैं। अब 3 से ये से हम लोग क्या करना चाहिए था, ये मल्टीप्लाई करना चाहिए था। मल्टीप्लाई में क्या 3 इंटू 4, अब 3 इंटू 4 करने से कितना 12। अब 12 क्या करते हैं फैक्टोराइज, 2 6 जा 2 3 जा। अब फैक्टोराइज से हम लोग को ऐसा करना चाहिए था, जो कि हम लोग को क्या लिख ले, देखो इधर एक्स का आगे क्या है कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब कि क्या है 1 है। अब 1 हम लोग को निकालना, देखो कैसे बन सकता है 3 2 6, 6 अगर प्लस देखो 3 2 6, आपको मन में सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं आप। 6 2 3 2 6, 6 + 2 8 बनेगा, ये काम नहीं होगा। 6 2 3 2 6, 6 - 2 4 बनेगा, ये भी काम नहीं होगा। देखो 2 2 4, 4 - 3, हाँ 4 - 3 क्या बनता है 1 बनता है, 1 है इधर 1 बन सकता है। चलो क्या होगा 4 - 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा 1। अब 4 - 3 हो गया, अब 4 - 3। अब चलो हम लोग इसका लिख दो 3x² लिख दो, माइनस को माइनस लिख दो। अब 4 - 3 लिख दो ब्रैकेट में, 4 - 3, 4 - 3 हो गया 4 - 3। अब इधर एक्स को एक्स चिपका दो, ठीक है 4 4। अब इधर देखो 3x² लिख दो, माइनस माइनस। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, अब 4 इधर आ गया, एक्स भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स आ गया। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, अब 3 इंटू एक्स क्या बनेगा 3x, इधर क्या होगा -4। अब देखो इधर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, हम लोग प्राइम नंबर इधर है कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो अगर कुछ 6 होता है या फिर कुछ होता हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 6 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से 2 भी नहीं ले सकते कॉमन, 2 इसे नहीं कटेगा लेकिन इसे कटेगा, लेकिन 3 भी नहीं से 3 इसे कटेगा पर इसे नहीं कटेगा। तो चलो हम लोग कॉमन लेते हैं इस टर्म से, देख लो इस टर्म से हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। इस टर्म से कॉमन क्या बन सकता है, यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, x कॉमन बन सकता है। अब 3 का 3 बन गया, 3 की कुछ से डिवाइड नहीं हुआ। अब x मतलब क्या, हम लोग कुछ कॉमन नहीं लिया, मतलब क्या 1 तो कॉमन लिया ना, 1 वही 1 कॉमन लिया, 3/1 क्या 3 बन जाता, वही 2x था 1x बाहर निकले, कितना बचा 1x -4 आ गया, माइनस आ गया। अब 4 का 4/1 क्या बना 4 बन गया। अब 1x था बाहर निकल गया, अब कुछ नहीं रहा इधर 1 ही बच गया, ठीक है। अब प्लस का प्लस आ गया 3x, हम क्या कहा था प्लस रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से बैठ सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन 1 ले सकते हैं, 1 लिया कॉमन। अब 3x आ गया, माइनस का -4 आ गया, -4 आ गया, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो x का x हम लोग क्या सॉरी मैंने क्या कहा था आपको, इस टर्म और इस टर्म चेक करो पहले, अगर राइट है ये टर्म तो आपको समझा आप क्वेश्चन राइट है। तो क्या करेगा आप देखो, अब करने जा रहा है 3x, अब 3x -4, दोनों टर्म से एक टर्म उठा लो, और मैंने कहा था x को x लिख लो और +1 है +1 लिख लो। तो देखो हम लोग 2 आ गया, हम लोग x का वैल्यू मतलब 2 निकलने वाले हैं, x का वैल्यू 2 निकलेगा। चलो x का वैल्यू आप 2 निकलते हैं, लिख दो द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x -4 इज़ 0 लिख दो। वैन कब होगा 3x -4 = 0 और x + 1 = 0। अब 3x माइनस से इधर है क्या होगा +4 लिख दो, x क्या है मल्टीप्लाई, इधर है क्या होगा डिवाइड 4/3, x क्या है प्लस, उधर है क्या होगा -1। अब देखो अब अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हो, 4/3 ले लो अल्फ़ा, या फिर बीटा है -1, आप कोई भी कुछ ले सकते हो, आप जो चाहे मन मर्जी वो ले सकते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। तो चलो ये हो गया, तो हम लोग करते हैं क्या, हम लोग करने जा रहे हैं वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फ़ा कंपेयर पे करते हैं अगेन क्या होगा 3x² माइनस x -4 कंपेयर करना जरूरी होता है विथ, आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो कंपेयर करना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि कंपेयर अगर नहीं करोगे यहाँ आपका 1 मार्क्स काट सकता है। अब एक ये देखो a = b = c, सॉरी इधर हम लोग थोड़ा जगह नहीं है, a = b = c = अब a का वैल्यू क्या है, यहाँ a से कंपेयर करो कितना हुआ 3। अब b क्या है 1 है, -1 है, देख लो माइनस आगे तरफ है 1 है इधर -1। अब c का वैल्यू क्या है -4 है। अब हो गया, अब चलो हम क्या करें वेरीफाई करने के। अब वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फ़ा बीटा इधर करते, चलो हाँ अल्फ़ा क्या पकड़ा 4/3, बीटा क्या पकड़ा -1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखो अल्फ़ा बीटा की क्या बनेगा फॉर्मूला -b/, अल्फ़ा क्या पकड़ा था हम लोग 4/3 प्लस बीटा क्या पकड़ा था, बीटा पकड़ा था -1, देख लो बीटा पकड़ा था -1। अब माइनस b क्या था हम लोग का, b था -1, देख लो -1। a क्या था, a था हम लोग का 3 था। अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया +1, 1 का 1 ही रहेगा 3। अब देखो यहाँ
4/3 तो 4/3 आ गया। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या बन गया, माइनस 1 तो 1 ही आ गया। अब इधर से हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या बनेगा 3। अब 3 तो यार कुछ नहीं होगा, 3 1 जा 3, 1 का उधर। अब देखो इधर कुछ नहीं मतलब क्या, इधर 1 है, 1 है कि नहीं, 1 है। तो अगर 1 3 को डिवाइड कर, देखो अगर 1 अगर 3 को डिवाइड करते कितना बनता है 3, और 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई फिर 1 से कितना बना -3, माइनस है माइनस 1 3 को डिवाइड किया, पहले 1 3 को डिवाइड किया कितना बना 3। अब 3 इंटू 1 3 बन गया। अब क्या बना 4 - 3 1/3 इक्वल्स टू कितना बना 1/3 1/3 है 1/3। अब देयरफॉर लिख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना था, और एक रिलेशन अल्फा बीटा, अल्फा क्या था c/a। अब c/a अल्फा हम लोग का क्या था, अल्फा था हम लोग का 4/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या था -1, अब वो -1 था। अब c/a क्या था, c हम लोग क्या था, c था -4, a क्या था, a था हम लोग का 3 है ना, a था 3। अब लिख दो, देखो 1 इंटू 4 क्या होगा 4, माइनस है माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया। माइनस प्लस में ढंग से देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब -4 था -4 3, चलो मैच हो गया, चलो सही है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, चलो प्रूव हो गया, वेरीफाइड। हम लोग क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चल जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले एक अब जो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये टर्म बैठ कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है, ये क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये लर्न कर लीजिए। कुछ नहीं है, इजी है। आपको जो अल्फा बीटा था ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो अल्फा बीटा है ये भी गिवन होगा। अब किस तरह से गिवन होगा ये देखिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ द जीरोस। क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ द जीरोस। क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह से गिवन होगा। सम ऑफ द जीरोस क्या है, सपोज 2 दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया होगा 4, मतलब ऐसे आराम से आपको दिया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते, आपको पूरा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग 2 देखते क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर s। मैंने क्या था, सम ऑफ द जीरोस गिवन हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो s द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोस, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या दिया, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सा सम ऑफ द जीरोस है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है आपको जो पहला टर्म दिया हुआ है वो पहला है, उत्तर है। आपको दूसरा टर्म दिया हुआ है, दूसरा का उत्तर है। समझो फिर से बात, द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट का उत्तर है, जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट का उत्तर है। फिर से सुनो, जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसका उत्तर ये है, जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसका उत्तर है। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब जैसा दिया हुआ है वैसा ही है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट आंसर, सेकंड पार्ट सेकंड आंसर, वही हम लोग को बोलता है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले हम लोग लिखते हैं इधर हेयर, हम लोग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4। अब अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 हो गया। हम लोग लिख देते हैं द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हम लोग का, x² था माइनस अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा बीटा था ना, x था प्लस अल्फा बीटा था, ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। अब x² को x² लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था 1/4, x को x लिख दो, प्लस को प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो गया। अल्फा बेस क्या था -1। अब देखो x² तो x आ गया, माइनस 1/4 x इधर आ गया। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 को 1 आ गया। आप अगर चाहो तो और एक काम कर सकते हो, ये जो 4 है ना, आप 4 को एक काम करो, आप अगर इसको डिनोमिनेटर में रखना नहीं चाहते हो, आप अगर रखना चाहते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं रखना चाहते हो तो भी इट्स ओके। तो देखो 4 है, आपको जितना टर्म है यहाँ 4 से यहाँ 4 से यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या, हाँ जी हाँ,
मैं थोड़ा इधर लिखना क्योंकि लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिंग पे 4 लिखना पड़ेगा, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जगह रख के इधर लिखिएगा। एक्स स्क्वायर को क्या इधर 4 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस है, इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 4.1/4, माइनस 4 से मल्टीप्लाई क्या होगा 4। अब क्या हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4, लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, क्या बन गया देखो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ऐसे रह गया। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया कि नहीं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बचा, सॉरी x हम लोग नहीं लिखे ना, यहाँ x लिख देते हैं, x भूल गया था, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1x। अब 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, 1x या फिर x लिख दो। अब -4 को -4 लिख दो, ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके फॉर्म में, हो गया इसके फॉर्म में। मतलब ये टर्म था। देखो अगर पूछेंगे सर दूसरा नंबर है तो हाँ, सपोज आपका यहाँ रहे 6, सपोज यहाँ रहे 6, अगर 6 रहता तो हम लोग 6 से सब मल्टीप्लाई कर लेते, अगर 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, अगर 2 रहता है 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो नीचे डिनोमीटर रहे, अगर यहाँ भी रहे डिनोमीटर में 2 तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर यहाँ भी आपको डिनोमीटर 2 रहे या फिर 4 रहे, अगर यहाँ डिनोमीटर सपोज यहाँ ना रह के यहाँ रहता 4 तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं, ठीक है। तो हम ये से अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या कह रहा है, √2 दिया हुआ है एक क्वेश्चन में और दूसरा में दिया हुआ 1/3। अब सेम ये दिया हुआ सम ऑफ द जीरोस, ये दिया हुआ क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो चलिए ये भी करते हैं। अब हम लोग का क्या था, हेयर लिख लिया, सम ऑफ द जीरोस क्या था अल्फा बीटा, √2 था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा क्या था 1/3, हो गया। अब लिख दो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी x प्लस अल्फा बीटा। ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। आपका बहुत इजी सवाल क्वेश्चन है, नहीं तो आप सवाल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर लाते हैं, अब इधर माइनस का माइनस, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है √2 ला दिया, x को x ला दिया, अब इधर क्या प्लस, प्लस का प्लस हो गया। अब अल्फा बीटा क्या था 1/3। अब इधर से मैंने क्या था 1, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 3 है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर, क्या बना 3x स्क्वायर बन गया, ये बन गया -3 √2x बन गया +3 1/3, ये लिख दो, यहाँ हम लिख दो, अब तो मल्टीप्लाई बाय 3 बोल के लिख दो, हो गया। अब ये कह रहा 3x स्क्वायर -3 √2x रहा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बच गया, तो हो गया ये भी कंप्लीट। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0 और क्या कह रहा है √5, सॉरी 0 √5 कह रहा है ना, हाँ। तो चलो 0 और √5 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी लिख लो, आप हेयर बोल के लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, कितना हो रहा 0, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है √5। अब लिख दो फिर देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख दो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब लिख दो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स हो गया प्लस 0 इंटू एक्स 0 प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5। अब देख लो x स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया माइनस 0 इंटू एक्स क्या बन गया 0 बन गया, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस को इधर ला दो, √5 को इधर ले जाओ, हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं, क्या है -1/4 1/4। अब लिख दो यहाँ भी हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1/4। क्वेश्चन में अच्छी तरह से ध्यान दो। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब लिख दो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4। देखो -1/4 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस था बोलकर लिखा मैंने ब्रैकेट पर, वरना नहीं लिखता, सीधा चिपका देता। प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4, प्लस से लिख दिया, माइनस से बोलकर भीतर लिखा, देख लो। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर टर्म आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, 1/4 को 1/4 लिख दिया, x फिर मल्टीप्लाई हो गया x बन गया, फिर प्लस 1/4 हो गया। अब देखो मैंने कहा था जो रहे डिनोमीटर वो से मल्टीप्लाई कर देना। अब 4 से चारों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़े, क्या बन गया ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्या बना इधर 4 1/4 हो गया मल्टीप्लाई 4 से x से x फिर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 4x स्क्वायर बचा, प्लस इधर 1x बचा, x लिख दो, 1 ना लिखने से भी चलेगा, प्लस 1 रहा 1 लिख दो,
ये क्या हो गया, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1,1। अब यहाँ लिखो हेयर अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, अल्फा बीटा क्या है 1। अब लिख दो फिर से द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1, फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 1 एक्स हो गया, इधर 1 लिखा है एक्स, सॉरी एक्स पे लिख दो इधर माइनस प्लस 1। अब क्या हो गया, ये भी लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं क्यों लिखा देखो, क्योंकि यहाँ 1x लिख चुका, अगर 1x भी ना लिखे डायरेक्ट भी लिखता है डायरेक्ट भी चलता है। फिर हमने हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के चला। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है आज का, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4,1। अब 4,1 को क्या लिखेंगे, हेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा 1। तो लिख लिया द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया ये। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लो माइनस अल्फा बीटा को क्या लिख सकते 4, एक्स को एक्स लिख दिया प्लस को प्लस, अब प्लस अल्फा बीटा क्या दिया 1। हम लोग का बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। चलिए खाइए सोइए, चलिए थैंक यू। आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म हो गया, जो कि 2.2 हो गया, एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। शायद आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, आज मस्त सिखा दिया हमने। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब जो करना है कीजिए। चलिए थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर अच्छे लगे तो कमेंट और शेयर तो बनता है ना मेरे भाई मेरे लिए। तो चलो थैंक यू, मिलते हैं।